ओम शांति। 16 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो। कौन? यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। यज्ञ किसका है? भगवान का। उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो यज्ञ ही मन इच्छित फल देने वाला है। क्वेश्चन: किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। आंसर है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। सेवा तो करते हैं मगर मजबूरी से, ड्यूटी से, पर प्यार से करेंगे तो 21 जन्मों के लिए कभी भी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है। बच्चे, बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद ना करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो। बहुत फल मिलता है, बहुत बल मिलता है यज्ञ की दिल से प्यार से सेवा करने से, तो मन इच्छित फल मिलेगा। गीत के बोल हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो। भगवान पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, और स्वर्ग जो नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं उस पर निश्चय। उसके निश्चय से ही यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। यह जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है। इनमें कोई सुख नहीं। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आई हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उससे वर्षा पाना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे, बाप कहते हैं तुमको हम स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उसकी डिनास्टी का वर्षा देने आया हूँ। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। ये बातें भूलो मत। जो बाबा बातें बता रहे हैं ये याद रखनी, स्मृति रखनी है इनकी। इन्हीं का ही मंथन चिंतन करना है तो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। कोई भी प्रकार की चिंता नहीं होगी और बाबा को याद करेंगे, प्राप्ति को याद करेंगे, नशा चढ़ेगा, खुशी रहेगी। माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। वो तो कोशिश करेगी। उनका धंधा ही यह है। जब से उनका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते ही आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल ना जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। जो निर्बंधन है उनके तो ओह सौभाग्य कहेंगे। वह लौकिक माता पिता तो हैं विकारों में डालने वाले, और यह माता पिता स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं। स्वर्ग में ले जाने के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, ज्ञान स्नान करा रहे हैं। आराम से बैठे हैं। हाँ, शरीर से काम भी लेना है। बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती। अगर कोई बंधन है
तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, आदि आदि। तो तुमको तो बाप कहते हैं और कोई को याद नहीं करो, सिवाय एक शिव बाबा के और किसी को याद नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जो इतना सुख देते हैं आधा कल्प के लिए। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो कौन? कौन है हम सभी? यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। ये यज्ञ कैसा है? ये यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति चाहिए। संभाल करते फिर शोर मचाएं, हो हल्ला करें, नहीं, शांति भी होनी चाहिए। जो कोई भी आवे समझे यहाँ तो सुख शांति लगी पड़ी है, यहाँ कुछ भी आवाज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूटकर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। संगम युग पर हैं, रावण के राज्य से छूट के आए हैं, फिर राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो ओहो सौभाग्य, लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली हैं। जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे ओहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाबा से वर्षा लेते हैं, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर तो रो रो नर्क है, सारी दुनिया में रो रो नर्क लगा पड़ा है, जिसमें दुख के बगैर कोई सुख नहीं। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ क्या करो? सब चिंताओं को छोड़ करके यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वह बनेगा। हीरे जैसा जीवन कैसे बनेगा? श्रीमत से। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं, जो मधुबन में रह रहे हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं सारे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, गुस्से वाला, रोब वाला, किसी को परेशान करने वाला, श्रीमत पर ना चलने वाला ऐसा स्वभाव नहीं बनाना है। बाबा ने का स्वभाव भी कैसा बनाना है? बहुत सतो प्रधान बनाना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वो स्वीकार करना है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत। जो मिले जी बाबा स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रमों के नियमों पर पूरा चलेंगे ना। आश्रम में रह रहे हैं तो उनके नियमों पर तो चलना ही पड़ेगा ना। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज़ दो, बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में भी बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है, दूसरा गीत आता है उसके लिए कहते हैं ना ज्ञान की बरसात है। सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सन्मुख बैठ सुनाते हैं। अगर अभी सर्विस लायक ना बने फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बन, यह महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। यह है संजीवनी बूटी।
हनुमान तो तुम ही हो ना, नंबरवार महावीर बनते हो। बहुत हैं जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना लें। देह में भी मोह नहीं रखना है, मोह रखना चाहिए अपनी देह में भी मोह नहीं रखना, तो कहाँ मोह रखना चाहिए? बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हैं तुमको ज्ञानी तो आत्मा, हाँ बाबा कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है, परंतु यह भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तो यह है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापिस जाना है, फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। तो मीठे मीठे बाप को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो, बाकी कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही है और श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कटु वचन निकालना माना पत्थर निकालना। कोई भी संसार समाचार की बातें भी नहीं निकालो। कटु वचन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन संसार समाचार की इधर उधर की बातें करते हैं तो बाबा ने कहा वो भी मन से मत निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। अगर उनको बोलेंगे बातें करेंगे इधर उधर की तो इससे भी मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो। तुम्हारे पास ज्ञान रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। हम क्या दान करते हैं? भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित ये सब कुछ आपका है। देभान को भी छोड़ देते हैं, देही अभिमानी बनते हैं। बाप फिर कहते हैं ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है। क्यों ना हम बाबा से सौदा कर लें। बाबा ये सब कुछ आपका है। भविष्य में हमको राजा ही देना। पुराना कफन हम देते हैं और बाबा को कहते हैं बाबा हमें भविष्य में राजा ही देना। हम यही चाहते हैं, कोई और चीज़ की हमको दरकार नहीं है। ऐसे कोई ना समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे, नहीं। ये शिव बाबा का भंडारा है। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यज्ञ में लगा दिया, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो बाबा भूखा मरा। परिवार सहित सब कुछ यज्ञ को समर्पण कर दिया, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल अब प्रैक्टिकल में पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वह सब चले गए। यज्ञ में बैगरी पाठ चला तो बाबा ने परीक्षा ली। जो कच्चे थे चले गए, पक्के पक्के सब बच गए। बाकी साथ देने वाले चले आए। हाँ, भूख मरने की तो बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। सत्युग के लिए अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। यह कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठें। 21 जन्म तक पिछाड़ी तख्त बैठेंगे। गद्दियाँ मिलेंगी आपको बार बार, राज गद्दी। एक बाप के सिवाय कोई की भी याद ना आए।
मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। अच्छे से मुरली लिखेंगे। पहले ऐसे होता था, लिख कर के भेजते थे। तो ये लिखना भी बाबा ने कहा मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं। हमारे सब वह सब हमारे पास आने चाहिए। यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे, जो मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति से करनी चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है, एक दो को काटते रहते हैं। कितने पतित हैं। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सर्विस में चाहें लगा दें। फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। असलम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कह बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नज़दीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कह पुकारने की क्या दरकार है। समझाओ तो गुरूर गुरूर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने तो कभी ऐसे कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वह सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं। तो फिर वहाँ चलकर दास दासियाँ नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया है पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। शर्म के मारे सिर झुक जाता है ना। साक्षात्कार करते रहेंगे तो बताते रहेंगे फलाने फलाने ये बनेंगे। उस समय फिर सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम यह करते थे। अब अपना हाल देखो। अगर कल्प कल्पांतर पछताएंगे, हाँ बाबा ने कहा ये तो फिर कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबर वार ले जाएगा ना। नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी तो लास्ट में बैठे हैं। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा ने बहुत सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगी। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। तो मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो तो मीठे ते मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। हमको फिर से ऐसा बनाते हैं तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। ये ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करें, अंदर माना आत्मा में भरा हुआ है।
हाथों से बल कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्धि वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, संकल्प भी नहीं आना चाहिए एक बार बाबा को दे दिया माना दे दिया, मैंने किया, तो यह है कर्तापन। अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। बहुत बड़ी बात है। अगर मन में भी आता है मैंने ये किया, चाहे तन से, मन से, धन से, तो वो प्राप्ति चली जाती है। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। ये आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है। मैं निमित्त होकर पुरुषार्थ करता हूँ। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। वरदानी है, हद्दों से न्यारे रहे, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, जितना मर्जी हम ले सकते हैं। अखुट है, बेहद है, खुटने वाला नहीं, अटल है, टलने वाला भी नहीं है। पर कहते हैं ना, देंदा दे लेंदा थक पाई। बाबा तो प्यार का सागर है, देता रहता है, लेकिन हम लेने वाले थक जाते हैं। इसलिए थकना नहीं है, सदा बाबा से प्यार पाते रहो। इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है, बाबा के प्यार को प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। देह, संबंध, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति सबसे न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना बाबा के प्यार के पात्र बनेंगे। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में उठते भी गीत से हो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडले जागो, ये गीत बजता है ना, तो बाप के व अपने जीवन, श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। वाह भाग्य, वाह वाह भाग्यवान, भाग्य विधाता परमात्मा बाप, वाह वाह मेरा भाग्य, और जो प्राप्ति होती है वाह वाह के गीत गाते रहो। ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता? पूछ रहे हैं बाबा, गीत गाना नहीं आता? आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते हर कार्य करो, तो सारा दिन गीत गाते रहो, खुशियों में नाचते रहो। गीत गाते रहो और खुशियों में नाचते रहो। ओम शांति।